और जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं और नमाज को कायम रखते हैं, और हम ऐसे लोगों का जो अपनी इस्लाह कर लें, अजर ज़ाया नहीं करते। तो ये है अल्लाह ताला का फरमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों और अपनी ज़िंदगी में मगन हों, अपने काम कर रहे हों। मैं भी अपने काम कर रही हूँ, सुबह उठ जाती हूँ, वॉक की है, आज आपके साथ लाइव बात की है, और अब मैं जा रही हूँ बाकी जिंदगानी के काम करने। बहन कहने लगी मेरे पास आ जाओ दोपहर को, और फिर वो वहाँ से अपना दरस देती है, तो कहती है यहाँ मेरे पास आके लाइव सुन लो। मैंने कहा जी ठीक है, देखती हूँ मैं कब तक रहती हूँ, क्या प्लान बनता है। और मैंने पूछा भांजे से, भांजा ही हुआ ना बहन का बेटा मैं क्या लाऊं? कहता है मुझे जलाल सन से कौन सी वाली कोई पेस्ट्रीज हैं वो उसको पसंद है, तो मुझे वो ला दे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं वहां से आपको ला दूंगी। असल में मैंने जाना तो हॉस्पिटल है, अपनी कुछ रिपोर्ट्स लेनी थी, तो ये भी ज़रूरी है ना जिंदगानी में अपने आप को देखना। पहले मैंने आंखें दिखाई डॉक्टर को कुछ थोड़ी सी तंग कर रही थी, कुछ टेस्ट उन्होंने किए, कहते हैं कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है। दवाई दी है उन्होंने, बस यही कहते हैं, हर दफ़ा दवाई दे देते हैं, दवाई चेंज कर देते हैं। अलबत्ता ग्लाइकोमा का टेस्ट कहते हैं कर लें, करना है तो वैसे है कुछ नहीं, हमारी फैमिली में है चूंकि, तो इसलिए डर भी लगता है। बहरहाल जिंदगी है, जो अल्लाह ताला ने लिखा है वही होना है, डरने से क्या होगा है बात तो सारी ये है। और भी बीमारियां हैं तो ठीक है जी, कोई नहीं, अल्लाह ताला ने जो जिस तरह लिखा है वही होता रहेगा जिंदगी में। तो बस अभी मैं जा रही हूँ और मैं जाती हूँ, और फिर मैं क्या करती हूँ कि वहाँ से जाके ज़रा उसके लिए पेस्ट्री लूँगी, और पेस्ट्री लेने के बाद फिर क्या करूँगी, जाऊँगी हॉस्पिटल, और उसके बाद फिर देखूँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो जो कुछ करूँगी आपको बताती जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो अभी तो मैं रवाना हो गई हूँ, और मैंने इंडिकेटर दे दिया है, और बेल्ट मैंने बांध ली हुई है। ये ना कहना फिर कि बेल्ट नहीं बांधी आपने, बेल्ट बांधे बगैर जो मैं बिल्कुल सड़क पे नहीं आती, और आना भी नहीं चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि उसूलों की पासदारी करूँ, हर किस्म के जो भी उसूल हैं जिंदगानी के, पासदारी करनी ही चाहिए, है ना। तो हम चल पड़े हैं, और बहुत ही खूबसूरत आज मौसम है। सुबह अच्छा था, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, बट स्टिल इट इज गर्मी। कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है सर्दी के आने का, अल्लाह करे आ जाए, लेकिन मुझे कुछ लगता नहीं है जल्दी आए। और यहाँ पर खास तौर पे लाहौर में तो देर से ही आती है हमेशा, जब सब जगहों पे आ जाती है तो फिर इसका मन करता है कि चलो अब मैं भी आ जाऊं। बड़ा ही खूबसूरत है, ऊपर से एक जहाज गुजर रहा है, टेक ऑफ तो नहीं, लैंड किया हुआ है इसने, अभी लैंड कर रहा है। तो बहरहाल ये लैंडिंग और टेक ऑफ तो जारी रहेगा, और बाकी ये है कि मिलते मिलाने की बहुत ज़रूरत है। मैंने उस दिन भी आपको एक वीडियो बनाई थी, और मैंने बताया था कि मुझे एक हमसाई मिली जिनका बेटा जो है तो बहुत सख्त एक्सीडेंट में जख्मी था। बहरहाल अब ठीक है, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं भी नहीं थी, तो मोहल्ले में किसी और ने भी नहीं पता किया। फिर हम मोहल्ले वाले सारे मिलके गए उसके घर, और हालचाल पूछा, बड़ी खुश हुई, चाय शाय भी पिलाई उसने, और बहुत ही प्यार से मिली। तो कहती है कि लोग यहाँ पर पता ही नहीं करते, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो बात तो ठीक है कि हम लोग पता नहीं करते, पता रखना चाहिए। तो मैं तो अगर ज़्यादा देर हो जाए ना, टाइम गुजर जाए और मैंने किसी से हाल चाल ना पूछा हो, तो मैं फिर मालूमात कर लेती हूँ, मैं फ़ोन कर लेती हूँ। फ़ोन कर लेना चाहिए, फ़ोन करने में क्या जाता है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने फ़ोन किया, मैं 2 महीने तो थी नहीं, मैं यूके में थी। तो मैंने कहा कि मुझे वो कभी मैसेज कर देती है, फ़ोन कर देती है, बड़ी प्यारी है मेरी, इस्लामाबाद में रहती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम फ़ोन कर लेते हैं। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा किधर हो अनीस? सलाम के बाद मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा खैरियत है? तो आगे से कहती है कि सीमी हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा पहाड़, बहुत मुश्किल पड़ी है। मैंने कहा कि क्या हुआ? तो कहती है कि मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, और 2 महीने हो गए हैं, और मैं तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ और मैं रोती हूँ। मैंने कहा तुमने बताया नहीं मुझे। कहती है मैं क्या कहती, मैं तुम्हें क्या बताती, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो ये होता है ज़िंदगी में। इसी तरह एक और फ्रेंड को मैंने फ़ोन किया, तो उसकी अम्मी फौत हो गई थी। कहती है कि मैंने कहा तुम किधर गायब हो? कहती है बस बहुत मुश्किल रही मुझे भी। और एक और फ्रेंड को इसी तरह फ़ोन किया, तो वो शदीद बीमार। तो उसको मैंने कहा, मेरी बीमार फ्रेंड थी, मैंने उसे कहा, मैंने कहा इस तरह
हम एक दूसरे का हाल चाल नहीं पूछते, हम कभी दुनिया से ही चले जाएंगे तो फिर पूछेंगे हाल। कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके साथ यही हुआ कि उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई बड़े अरसा हो गया बात नहीं हुई। तो कहती है कि उसकी बेटी ने उठाया और उसकी बेटी ने ये बताया कि वो तो मामा तो फौत हो गई हैं। तो कहती है कि वो इतनी परेशान और इतनी उदास हुई कि हमने टाइम पे पूछा नहीं एक दूसरे का हाल चाल। वो भी बीमार रही होगी, हम कई दफ़ा कहते हैं ना वो पूछ ले, उसने नहीं किया तो हम क्यों करें। तो बस इसी में जो है ना हमारा काम ख़राब हो जाता है। तो ये काम ख़राब नहीं करना, एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है, मालूमात करनी बहुत ज़रूरी है। तो बस मेरी बहन ने कहा आ जाओ, उस दिन भी उसने कहा आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है जी मैं आ जाती हूँ। तो फिर खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ना। तो अब मैं जलाल सन्स के पास पहुँच गई हूँ, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, और मैं अब उसके लिए कुछ ना कुछ लूँगी और इंशाल्लाह बाकी भी जो कुछ होगा मैं आपको अपनी कहानी बता दूंगी, बताती जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। मैं तो शेयर करती रहती हूँ क्योंकि शेयर करना ही चाहिए और शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है ना। तो ये हम पहुंच गए हैं, बहुत सारे मोटरसाइकिल खड़े हैं और पार्किंग के साथ इन्होंने मोटरसाइकिल खड़े कर दी ताकि कोई गाड़ी खड़ी ना हो सके। ये भी इन लोग की एक स्ट्रेटजी है। चलें जी, मैं चलती हूँ, फिर आगे की बातें आगे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये मैं पहुंच गई हूँ जलाल सन्स और इंशाल्लाह ताला मैं अंदर जाती हूँ और फिर देखती हूँ कि हमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। इसने मुझे क्या कहा था, ख़ास कोई जिक्र किया था, चलो मैं इन्हीं से पूछ लूँगी। चलें तो फिर बाकी बातें फिर करते हैं। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो मुझे मोहम्मद ने कहा था ओरियो कुकीज़ चाहिए, 2 ये दे दीजिए, और जनाब ये दे दें, लेमन टार्ट 2 दे दें, फ्रेश वाले दीजिएगा। ये देखिए इनके पास बहुत कुछ पड़ा है। और ये क्या है, ये डार्क चॉकलेट अच्छी होती है ये, मैंने तो अच्छा एक ये भी दे दीजिए। हाँ चलें जी, ये मुझे सारा कुछ दे दें। और मुझे चाहिए जनाब प्लेन केक भी चाहिए, प्लेन केक बच्चे ला दो एक। हाँ जी, ये देखिए इनकी कितने कुछ पड़ा हुआ है, इनकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती है। जी जी ये भी दे दें, ये रख दें, और ये भी दे दें। इसको क्या कहते हैं, फ्रेंच चाट। चलें जी ये दे दें, और मुझे ब्राउन ब्रेड भी दे दें एक, बड़ी छोटी। हाँ बड़ी। ये देखिए ये क्या पड़ा हुआ है, ये डिज़र्ट है। अच्छा जी नाम, ये तो डोनट्स हैं, वाह जी वाह, वेरी गुड, बहुत प्यारे। और ये क्या है, अच्छा डिज़र्ट भी है। ये क्या है, इसमें क्या होता है, ये मैम केक के स्पंज वगैरह होते हैं, साथ क्रीम है। ओके, तो ये है जनाब इनके पास केक्स भी हैं। ये देखिए क्या ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश, ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। पाइनएप्पल केक है, हैं जी, चॉकलेट केक हैं जी। मैम ये पेस्ट्री एक करेंगे आप, 2 दे दें, 2 कर दी, ठीक है। और मैम ये भी एक दे दें, लेमन टार्ट दिए, फ्रेश है ना, ठीक है। चलें बहुत शुक्रिया, बस ये काफ़ी है, थैंक यू। चलें जी अब हम पेमेंट करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। ये है इनकी शॉप, बड़ी मज़ेदार। ऊपर यहाँ पर मिलते हैं चीज़ें, यहाँ मिलते हैं समोसे, और क्या मिलता है, बड़ा कुछ मिलता है, समोसे भी मिलते हैं और पिज़्ज़ा मिलता है। बहरहाल दिस इज़ द प्लेस। मैं बस फारिग हो के फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। ये ब्रेड अलग कर दें, बाकी चीज़ें एक जगह डाल दें, मैं निकाल लूँगी, आप बेशक एक साथ डाल दें, मैंने लेके जानी है कहीं। ये देखिए इनके यहाँ पर चिकन भी मिलता है, बाकी यहाँ पर सारा कुछ मिलता है। ठंडी ठंडी जगह है तो ठंडी ठंडी का हम शॉपिंग करने हैं जी। चलें, ओके जी, खुश रहिए जी। चलें बेटे रख दें। थैंक यू वेरी मच, ये रख लें बेटे, थैंक यू। चलें जी मैं चल पड़ी हूँ, मैंने ख़रीदारी कर ली है, अपने लिए ब्रेड भी ले ली है,
मैं इधर से ही खरीदारी करती हूँ, जलाल सन से मुझे अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह करीब ही है, आते जाते रास्ते में पड़ता है। तो बस तो बात हो रही थी कि मिलना मिलाना चाहिए और एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहना चाहिए। इतनी बीमारियां आ गई हैं दुनिया में, कोई पता है नहीं किस वक्त अचानक कौन चला जाए। मेरी फ्रेंड बताती है कि बस एक दिन में ही उसका मियाँ अचानक ही तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल गया और बस बेचारा चला गया इस दुनिया से। सो दिस इज़ लाइफ, कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का। तो इसीलिए मैं भी, जब बहन कहती है कि मिले नहीं है तो मैं कहती हूँ मिल लेते हैं। अच्छा है, थोड़ा थोड़ा तो मिलना ही चाहिए, है ना। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैंने जाना है पहले हॉस्पिटल, वहाँ से रिपोर्ट्स लेनी है और उसके बाद बहन की तरफ जाना है। कह रही थी क्या खाना है, तो मैंने कहा कि जनाब जो आप खिलाएंगे हम खा लेंगे, लेकिन मुझे गोश्त वोश्त की चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बस आप सिर्फ खिला दें कोई दाल चावल टाइप चीज़, तो दैट विल बी ओके। कहती है ओके। तो बस ये बात है कि आज हमने ओके ओके वाला दिन गुजारना है इंशाअल्लाह ताला, और राब्ते में रहूँगी और राब्ता करती रहूँगी। जो भी कुछ होगा आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। बस ये है कि ज़िंदगानी में अपना काम खुद करना सीखें, दूसरों के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट ना हों तो बहुत अच्छा है। खुद ही गाड़ी चला के पहुँच जाएं कहीं। है ना, क्या ख्याल है? तो बस जनाब हम गाड़ी चला के अब खुद ही पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर पहुंचकर बात करते हैं। रास्ते में ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं जी, ड्राइविंग भी तो करनी है ना। चलें इंशाअल्लाह ताला फिर बात करती हूँ वहाँ पहुँच के, वहाँ के क्या हालात होते हैं। थोड़ी सी और कहानी है, मैंने सुनानी है आपको अस्पताल की। तो फिर सुनाऊंगी, ठीक है ना जी। ये है आज की कहानी। चलें जी, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। इस वक्त मैं गुजर रही हूँ, ये कौन सा है एरिया, बड़ा मशहूर एरिया है, नाम ही जहन से निकल जाता है। क्या मुश्किल है, क्या जिंदगानी हो गई है कि रोज़ गुजरते हैं लेकिन अब हमें नाम भी भूल जाते हैं इन जगहों के। निशात कॉलोनी, यस। और यहाँ से आगे जाती हूँ तो मुझे रास्ते में नर्सरीज मिलती हैं ढेर सारी। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि नर्सरीज कहाँ पर हैं जहाँ से आप फूल लेती हैं। तो बस ये निशात कॉलोनी से आगे जाते हैं, दाएं तरफ मुड़ते हैं, यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी है और लेफ्ट साइड पे वो टैक्स वैक्स वाला जो है ना वो कोई ऑफिस भी है। तो उसके अपोजिट एक लाइन में खूब सारी नर्सरीज हैं। वो एरिया कहलाता है आरे बाज़ार। आरे बाज़ार यहाँ लाहौर में बहुत बहुत मशहूर है। तो लाएं, आजकल फूलों का मौसम है, फूलों का, पौधों का, दरख्तों का लोग लगा रहे हैं। मूली, गोभी, गाजरें ये भी लगा रहे हैं। तो लगाएं ज़रूर, ग्रीनरी में खेलें। पौधों में इंसान रहे तो खुशी देती हैं पौधे, ठीक है ना। तो चलें खुशी हासिल करें, दूसरों से मिलें, मुलाकात करें, दूसरों को तोहफे तोहफ़ दें। ये सब खुशी हासिल करने के ज़राए हैं, तो खुशी हासिल करते रहें। चलें जी, अब मैं मुड़ रही हूँ यहाँ पर और नर्सरी वाला एरिया आने वाला है और सामने बड़ा ही खूबसूरत एक पाकिस्तान का झंडा है। अल्लाह हाफिज़। ये जी मैं जा रही हूँ और ये देखिए कितना खूबसूरत पाकिस्तान का झंडा नज़र आ गया है। आ रहा है नज़र आपको? ये देखिए, और ये राइट साइड पे सारी नर्सरीज हैं, खूब सारी नर्सरीज हैं, ढेर सारी। जो कुछ लेना है लें, इतना लेना है लें, गमले शमले। और ये जगह भी बड़ी खूबसूरत इन लोगों ने सजाई हुई है और खड़ी हुई हैं, देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं लोग। चलें जी हम चलते हैं सीधे सीधे राह पे, टेढ़े ना हो जाएं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैंने रिपोर्ट्स ले ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और कहानी मैंने आपको ये सुनानी थी कि मैं परसों यहाँ पर आई थी और मैं बैठी हुई थी वेटिंग रूम में। उनको मैंने कहा कि मैंने ये टेस्ट करवाने हैं। तो पहले तो ज़रा थोड़ा सा ये लोग कहते होते हैं आज का दिन नहीं है, भी आप अपॉइंटमेंट ले लें। मैंने कहा देखिए मैं इस उम्र में खुद चलाती हूँ, खुद आती हूँ, मेरे पास कोई और हेल्पर नहीं है। वजी को मैंने कहा था अपना है, क्योंकि पहले मैंने CMH जाना था, वहाँ पर मैंने हार्ट वाले को दिखाया, मैंने आँखों वाले को दिखाया। तो सब कह रहे थे कि ठीक है, बस अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैंने कोई मसले मसाइल बयान किए लेकिन वो डॉक्टर एग्री नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे नहीं आप ठीक है।
चलें जी, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर टेस्ट कराने थे, तो वहाँ पर बड़ी प्यारी मुझे एक एयरफोर्स की मिल गई। मैं बैठने लगी तो मुझे कहती हैं आप सीमी वजी हैं। मैंने कहा जी। कहती मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। मैंने कहा वाह जी वाह, बहुत मुझे खुशी हुई। इतने वो प्यार से मिली, वो भी एयर कमोडो रिटायर की मिसी थी। अगर आप सुन रही हैं तो आपको बहुत सलाम और बहुत प्यार। और मैं आपसे आपका नाम नहीं पूछ सकी, अलबत्ता आपके मियाँ का नाम तो पता चल गया, और वो वजी को भी जानते थे। मसरूर से रिटायर हुए हैं लाहौर में। कहती हैं अभी तक लाहौर की ना सड़कों की समझ आती है और ड्राइविंग मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं हमेशा खो जाती हूँ। मैंने कहा कि आप खुद ही कर लिया करें। मैं तो आज सुबह से निकली हुई हूँ, तो अगर मियाँ साथ हो तो बेचारा वो भी सारा दिन ख्वार हो जाए। तो एक बंदा ही ख्वार हो तो बेहतर है, दूसरा बंदा घर पे रहे तो घर के थोड़े काम करा लेता है, फ़ायदा ही हो जाता है। तो वहाँ पर 2 बच्चियाँ बैठी हुई थी और कह रही थी कि हमें ना मेमोग्राफी करानी है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डेज भी चल रहे हैं, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आप करा रही हैं। कहती है कि कुछ दिनों से हमें तकलीफ़ महसूस हो रही है, तो हम यहाँ आए हैं मेमोग्राफी कराने। तो शादी है मेरे भाई की, लेकिन मेरा कोई दिल नहीं लग रहा, मुझे बड़ी टेंशन हो गई है। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और मैंने कहा कि अल्लाह मियाँ रहम करेगा। तो उन्होंने भी करा ली होगी यहाँ पर। तो ज़माना है आजकल, बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरी बहन भी डॉक्टर है, उसकी बेटी भी डॉक्टर है, मेरी बेटी भी डॉक्टर है। तो उनके अल्फाज हैं कि ऐसे फैल रहा है जैसे फ्लू फैलता है, फ्लू की तरह फैल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सब अपना ख्याल रखें। अगर आपको कोई तकलीफ़ महसूस होती है और नहीं भी होती, तो 40 साल के बाद अपना जो है तो मेमोग्राफी कराएं, अपने ऊपर नज़र रखें। बाकी भी अगर कोई मसला होता है तो उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। हम लोग सुस्तियाँ करते हैं, हम लोग घर के कामों में उलझे रहते हैं। हम माओं की बात कर रही हूँ मैं, हम माएँ, बहनें, बेटियाँ कितनी इम्पोर्टेंट है, इनकी सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, सारी उम्र ऐसे ही गुजार लेते हैं। तो बहरहाल ख्याल रखिए, ज़रूर अपने टेस्ट कराएं। अगर कोई तकलीफ़ है, इससे पहले कि वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा फैल जाए, बर वक्त इलाज, मुनासिब इलाज ज़रूरी है। अगरचे इलाज करवाना भी मुश्किल है आजकल, लेकिन अल्लाह ताला साथ देगा इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा ज़रूर। तो बस अब यही बात मैंने आपसे करनी थी, और अब मैं जा रही हूँ बहन की तरफ, और फिर देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए, अपनी माँओं पर, अपनी बहनों पर, अपनी बेटियों पर नज़र रखिए, उनकी तकलीफ़ में शरीक हों, मालूम करते रहें। कई दफ़ा ये लोग नहीं बताते। कहती है, बच्ची कह रही थी मुझे कि शर्म आती थी मुझे, तो मैं इसी डर में मैंने काफ़ी टाइम गुजार लिया। तो टाइम नहीं गुजारना अपने लिए, क्या शर्म। डॉक्टर्स हैं, ख़वातीन हैं, यहाँ पर इलाज करती हैं, देखती हैं। तो अल्लाह ताला करम करे, सबके ऊपर अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं पहुँच गई हूँ बहन के घर, और ये है प्यारा सा दरवाज़ा जिसमें से एक प्यारी सी खातून अंदर दाखिल हो रही हैं, और ये है इसका ड्राइंग रूम। चलें जी, इसकी भी सैर कराते हैं। आपको कई दफ़ा करा चुकी हूँ, फिर करा देती हूँ। ये है सारा नज़ारा, कितना खूबसूरत है। एक एक चीज़ दिखाऊँ आपको। ये देखिए है अंगीठी, और ये और वो हम हैं ये देखिए, ये इसने भी उसी दिन एक कुशन्स लिए, मुझे कहती है आप भी ले ले। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेने, अभी मैंने नहीं लेने, कुछ नहीं लेना। तो बताइए, देखिए इसका मेज़ कितना प्यारा है। ये लैंप भी ये जनाब है ना, खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, मज़ेदार सी। और ये हैं हम खड़े हैं, और पीछे भी सारा आपको नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत है सारा समा। ये देखिए, तो मैंने चीज़ें उसको पकड़ा दी हैं। कहती है बाजी इसकी क्या ज़रूरत थी। मैं क्या, ज़रूरत तो किसी चीज़ की नहीं होती, ये तो बस प्यार होता है, और क्या होता है ना, अपनों के साथ प्यार का इजहार तोहफ़े की सूरत में। तोहफ़ा बहुत ज़रूरी, और अगर बच्चे कुछ खाते हैं तो उनकी पसंद की चीज़ आ जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है ना जी। ये देखिए अम्मी की एम्ब्रॉयडरी, जो मैं पहले भी बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ। एक ईद कार्ड के ऊपर से उन्होंने लेके ये बनाई थी, तो ये मैंने इसको दे दी थी, बल्कि अम्मी ने ही दे दी थी। बस ये है सारा कुछ, सारा समा।
और बस अब मैं अंदर जाती हूँ और अब हम खाना खाएंगे। इसने मेरे लिए मज़ेदार सा खाना यकीनन बनाया होगा, है ना? बनाना तो चाहिए ना। तो मैं चलती हूँ अंदर, जाके बैठूँ सुकून से। और ये आज की कहानी काफ़ी है ना, आज की कहानी हमारी ज़ुबानी। खुश रहें आप सब लोग। जज़ाकल्लाह साथ देने के लिए।